हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कंपटीशन। सो गाइस स्टार्ट करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में आज हम करेंगे अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस आरएस नोमेनक्लेचर के। अगर आपके पास आरएस नोमेनक्लेचर बिल्कुल भी नहीं आता, ओके, और आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, अगर आप इस लेक्चर को देखते हो तो आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आप यहाँ से आरएस कंप्लीट सीख के जा सकते हो। तो आपको अपनी अच्छे से, जिसके पास आता है वो भी और जिसके पास नहीं आता है वो भी, क्या करें कि इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो इंक्रीज हो। अगर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस इंक्रीज होती है तो आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपकी जो टाइमिंग होती है वो वहाँ पर आपकी कम हो जाएगी। अगर आपने वीडियो देखने के लिए, पढ़ने के लिए खोली है तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। अगर आप वहाँ से कुछ अच्छा देख कर जाते हो तो अपना लाइक एंड कमेंट जरूर बताना हमें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें सभी के क्या करने हैं, आरएस नोमेनक्लेचर निकालने हैं। आरएस नोमेनक्लेचर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि एक ऐसा कार्बन चाहिए जो sp3 हो, फिर उसके बाद वो क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक होना चाहिए। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो आपका ये जो कार्बन है ये क्या है, आपका sp3 कार्बन है। इस sp3 कार्बन पर देखो क्या आपके 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका क्या है, CH2 ग्रुप है, और यहाँ पर है नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर COOH आपका लगा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस कार्बन से लगा हुआ जो आपका फर्स्ट एटम होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो उससे भी हम डिसाइड करते हैं इनकी नंबरिंग। तो यहाँ पर आओ कार्बन, यहाँ पर भी क्या है हमारा कार्बन, और यहाँ पर क्या है नाइट्रोजन, और यहाँ पर है हाइड्रोजन। जिसका एटॉमिक नंबर डायरेक्ट जुड़े हुए एटम का जितना ज़्यादा होगा उसकी जो प्रायोरिटी होगी नंबरिंग की वो उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो नाइट्रोजन क्या रहने वाला है यहाँ पर 1 नंबर पर। इसके बाद यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन तो आपका 4 नंबर पर ही रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी आपका क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। तो आप सोचोगे मैम ये कैसे होगा हमारा, तो ये आसान है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमें हमें क्या होता है कि फर्स्ट एटम सेम मिल जाते हैं तो हम नेक्स्ट एटम पर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक कार्बन मिला। और यहाँ पर देखो अगर इस पाई बॉन्ड को मैं ब्रेक करती हूँ तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, और एक ऑक्सीजन आपका यहाँ पर आपको ऐसे मिल जाएगा। यानी कि आपके यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो 2 नंबर आपको इसको मिलेगा। तीसरा नंबर आपको किसको मिलने वाला है, यहाँ पर कार्बन CH2 को मिलने वाला है। कुछ भी गलत नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि पूरे ही मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास निकालो, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है कि डायरेक्ट जुड़े हुए एटम के एटॉमिक नंबर देखना है। अगर उसके बाद अगर आपके 2 या 3 एटॉमिक जो आपके एटम्स हैं वे सेम आ जाए तो आपको क्या करना है, उसके नेक्स्ट मूव करना है। अगर वे नेक्स्ट भी आपके सेम आ जाए तो उससे नेक्स्ट मूव करना है, कुछ भी गलत नहीं करना। अगर आप देख पा रहे हो तो आप क्या करो, 1 से 2, 2 से 3 चलना। आप 4 को आप न्यूजीलैंड मान सकते हो कि 4 को आप ऐसे सोचना कि वो यहाँ पर प्रेजेंट है ही नहीं। जब आप क्या करो, इनको अब आप रोटेशन दो, तो देखो 1 से 2 चलना और 2 से आप 3 चलना। तो आपका ऐसे अगर आप चल रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, आपका S बनने जा रहा है, बनने जा रहा है ना S। देखो हम R ऐसे निकाल रहे हैं, अगर आप ऐसे चल रहे हो तो आपका क्या बनने जा रहा है, देखो ऐसे चल रहे हो ना आप, तो आपका S बनने जा रहा है, बनने जा रहे हैं, यहाँ तक निकल गया आपका। और इसी को हम क्या कह सकते हैं कि हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। बोल लो, कह सकते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और ये क्या आ जाएगा, हमारा S आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन आपका क्या होता अबव द प्लेन, यानी कि हाइड्रोजन आपका वेज बॉन्ड पर होता तो आपका क्या हो जाता, आपका यहाँ पर S से R चेंज हो जाता, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो इस एटम का क्या आएगा आपका कॉन्फ़िगरेशन, S कॉन्फ़िगरेशन हमारा, या फिर S नोमेनक्लेचर इसका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट पर चलो। नेक्स्ट थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन काफ़ी आसान भी है। यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है सेंटर में। इसके नेक्स्ट जाओ आप, नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट आपका यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर, और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन आपको मिल गया। अगर इन चारों में से आपको 1 नंबर देना होगा तो एटॉमिक नंबर जो है कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन का होता है, तो यहाँ पर किसको मिल जाएगा, ऑक्सीजन को, ठीक है। और यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या है, कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम क्या करते हैं, इन पाई बॉन्ड्स को यहाँ पर ऐसे ब्रेक कर देते हैं और यहाँ पर कार्बन लग जाएगा, यहाँ पर कार्बन,
यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो इस कार्बन से आपका पाई बॉन्ड्स बना हुआ है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक कार्बन आपका आ जाएगा जब पाई बॉन्ड्स आपका ब्रेक होगा इस साइड का। तो इस प्रकार यहाँ पर फर्स्ट तो आपके सेम थे, नहीं निकाल पाए थे, लेकिन अगर आप देख पा रहे हो तो कार्बन कार्बन और बी आर आपका आ रहा है ना। तो जहाँ पर आपका बी आर आ रहा है तो बी आर का एटॉमिक नंबर तो ज़्यादा होने वाला है, तो हाई टू लो चलते हैं हम। हाई टू लो यानी कि पहले हम बी आर देखेंगे, फिर हम क्या देखें, कार्बन, और फिर कार्बन देखें। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो नेक्स्ट एटम पर, फर्स्ट एटम पर तो ओनली कार्बन था, नेक्स्ट एटम पर अगर आप देख पा रहे हो तो वहाँ पर हमें क्या मिला, बी आर कार्बन कार्बन, तो 2 नंबर तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा इसका। इसके बाद यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर क्या देखते हैं हम कि कार्बन है, जब हम यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ एक कार्बन है आपकी, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर इसे इसको ब्रेक करो आप, तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन और फिर यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन आपको कुछ ऐसे बन के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर भी क्या था, आपका एक कार्बन है और उस कार्बन से क्या लगा हुआ है, आपके ऐसे कार्बन कार्बन आपके आकर लग जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो जो आपकी फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पर भी क्या है, कार्बन 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 है, और यहाँ पर भी कार्बन 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 है। ऐसे तो डिसाइड नहीं कर पाए। फिर है ये आपका, क्योंकि फर्स्ट में तो कार्बन था, सेकंड में चलते हैं तो सेकंड में क्या आपका कार्बन कार्बन और ऐसे आपका कार्बन लगा हुआ है, 3 कार्बन हो गए। तो यहाँ तक भी आपका क्या हो गया, सेम हो गया। इसके नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर तो आपका हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पर क्या आपके इसके नेक्स्ट पर कार्बन है और यहाँ पर भी क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, 3 कार्बन हो गए। तो 3 यहाँ पर आपके डायरेक्ट क्या है, 3 कार्बन है और यहाँ पर क्या आपका एक ही हाइड्रोजन है। तो 4 नंबर किसका आने वाला है, हाइड्रोजन वाले का। तो 4 नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा इसका। और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 नंबर, क्योंकि 2 नंबर तो यहाँ पर हमारा इसका आया था। तो 1 से 2 आपको क्या करना है, 2 चढ़ना है, यहाँ पर आपका 2 था, 1 से 2 और 2 से कहाँ जाना था, 3 पर जाना था। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो एस, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, जब भी आपका 4 नंबर का कोई भी एटम्स या ग्रुप आपका हॉरिजॉन्टल पर हो, ये कहाँ है आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो आपको क्या करना होगा, आर से एस बनाना होगा और एस से क्या करना होगा, आपको आर बनाना होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्टीरियो मेंशन नहीं है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है, एग्जामिनर जो है आपको फंसा सकता है इन चीज़ों में, क्योंकि आप तो क्या है कि डायरेक्ट देखोगे, डायरेक्ट देखने के बाद आप डिसाइड करोगे कि ये तो हमारा ऐसे ही रहने वाला है। लेकिन आपको याद रखना है, जब भी आपका 4 प्रायोरिटी वाला ग्रुप या फिर एटम हॉरिजॉन्टल लाइन पर होता है तो आपको क्या करना होता है, उसको आर से एस में चेंज करना होता है और एस से आर में चेंज करना होता है, इतना याद रखना। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर क्या हमारा sp3 यानी कि हमारा एसिमेट्रिक कार्बन हमें मिल चुका है। इसके बाद हम देखते हैं इनकी नंबरिंग। तो हाइड्रोजन की तो यहाँ पर 4 ही रहने वाली है, CH3, और यहाँ पर क्या है, CH2 और उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर क्या है, कार्बन और उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ एक और कार्बन और यहाँ पर एक और कार्बन। तो आप यहाँ पर देखो तो कार्बन और आप ऐसे लगा सकते हो, और यहाँ पर कार्बन कार्बन और कार्बन। तो अगर आपसे नंबरिंग पूछी जाए तो आप देखोगे कि NH2 है मैम इस साइड, तो इसको हम देंगे फर्स्ट नंबर, ऐसा गलत हो जाएगा। आपको क्या देखना है, सबसे पहले फर्स्ट एटम देखना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर जाना है। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट एटम देखते हो तो ये आपका बेंजीन वाला जो है आपका ग्रुप यहाँ पर जीत जाएगा। तो यहाँ पर 1 नंबर इसको मिलेगा, सेकंड नंबर इसका आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 नंबर। तो आपको क्या करना होगा, 1 से 2 और 2 से आपको 3 जाना होगा। तो 4 तो आपका यहाँ पर आ गया। फिर भी हम क्या करते हैं, 1 से 2, 2 से 3 चलते हैं। तो ये अगर आप ऐसे देख पा रहे हो, ये क्या हो जाएगा आपका एंटी क्लॉक। और एंटी क्लॉक अगर आपका है तो आप अगर देख पा रहे हो, वैसे भी आप ऐसे एस बनाते हो तो ये आपका आ जाएगा एस। लेकिन यहाँ पर देखो हाइड्रोजन क्या आपका आपका अबाउ द प्लेन है, यानी कि वेज बॉन्ड पर है। किस पर, आपका वेज बॉन्ड पर है। वेज बॉन्ड पर होने के कारण ये क्या हो जाएगा, एस से आर में चेंज हो जाएगा। आया आपकी समझ में। तो ऐसे ही नेक्स्ट पर आओ, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या है आपका हाइड्रोजन 4 नंबर। Me को आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर आओ, यहाँ पर आपको नंबरिंग देनी है। तो यहाँ पर आपका कार्बन है, कार्बन से PH जुड़ा हुआ है और यहाँ पर CH2 जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर देखो
कार्बन है उससे दो आपके ऐसे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ऐसे नाइट्रोजन लगा हुआ है। 1 नंबर किसका रहने वाला है यहाँ पर, इसका। इस कार्बन से डायरेक्ट ऑक्सीजन आपका लगा हुआ है और यहाँ पर पीएच लगा हुआ है और यहाँ पर आपका कार्बन लगा हुआ है। 2 नंबर यहाँ पर आपका इसका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन पहले प्रेजेंट है, फिर तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन है। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 नंबर। अब अगर आप देख पा रहे हो 1 से 2, 2 से आप 3 चलो। ठीक है, तो आपका ऐसे क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होने के कारण ये क्या हो जाएगा, अगर आप देख पा रहे हो जब आप आर लिखते हो तो ऐसे लिखते हो ना, अगर आप देख पा रहे हो तो ये हो जाएगा आपका आर, हो जाएगा ना, ये आपका आर हो जाएगा। अब आती है कंफ्यूजन यहाँ पर, उसे तो आप डायरेक्ट निकाल पाओगे, लेकिन क्या इसे भी आप डायरेक्ट निकाल पाओगे, तो डायरेक्ट निकालने के लिए आप इसको क्या करोगे कि इसको और इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर CH2 है, इसको आप दोगे 4 नंबर, और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर कार्बन है, कार्बन से डायरेक्ट कार्बन है और फिर एक और कार्बन है, तो यानी कि यहाँ पर कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन आपका ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको आप दोगे, इनके कंपैरिजन में ये आपका ऑक्सीजन है, इसको 1 नंबर, आपका बेंजीन है, इसको 2 नंबर, इसको आप दोगे 3 नंबर। ठीक है, और आप क्या कर दोगे यहाँ पर 1 से 2 और 2 से 3, और यहाँ पर आपका आ जाएगा ऐसे आर। ठीक है, लेकिन अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर क्या है, आपका 4 नंबर प्लेन में है। जब आपका ऐसे 4 नंबर देखो, ये आपका कुछ ऐसे बना हुआ है CH2 और यहाँ पर है कार्बन, हाइड्रोजन, Me और CH2। ठीक है, और यहाँ पर देखो स्टीरियो आपकी इसमें डिसाइड है। ठीक है, ये आपका ऐसे बेंजीन है, पीएच का मीनिंग होता है बेंजीन, और यहाँ पर कुछ ऐसे लगा हुआ है। हो गया, अगर आप देख पा रहे हो 4 नंबर जो है आपका इन द प्लेन है, क्या है, इन द प्लेन। जब भी आपका क्या होता है 4 नंबर इन द प्लेन होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, डबल इन्वर्जन करते हैं। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पर चेंज करने होंगे 2 बार। इसको क्या, इनकी स्टीरियो को क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक बार इन दोनों में चेंज कर देंगे और एक बार क्या करेंगे, हम इन दोनों में चेंज कर देंगे। जब हम इन दोनों को चेंज करेंगे तो देखो हमारा क्या आने वाला है, यहाँ पर हमारा आ रहा था, तो यहाँ पर देखना अब हमारा क्या आने वाला है जब हमने इनको चेंज किया। स्टीरियो कर लो आप, ऑक्सीजन ऐसे आ जाएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पर पीएच ऐसे आ जाएगा बेंजीन, और इसके बाद जो हमारा प्लेन में था CH2 हमारा डैश पे आ जाएगा। जो हमारा प्लेन में था कार्बन से जुड़ी हुई चैन वाला, वो हमारा क्या आ जाएगा, देखो वो आ जाएगा हमारा अबव द प्लेन वाले में आ जाएगा ना, कार्बन, हाइड्रोजन, Me और यहाँ पर आ जाएगा CH2। ये कुछ हमारा ऐसे रह जाएगा। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर इनकी नंबरिंग दो, 4, 1, 2 और यहाँ पर 3 हो जाएगा ना। तो 1 से 2 चलो, 2 से आप 3 चलो। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो आप ऐसे एस बना रहे हो। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा एस, और आपका ये ऐसे रहने वाला है क्योंकि 4 नंबर का जो आपका एटम और ग्रुप है वो क्या आपका डैश पोजिशन पर है। ठीक है, डैश बॉन्ड पर है। डैश बॉन्ड पर होने के कारण क्या हो जाएगा, ये आपका जो है वैसा का वैसा ही आपका रहने वाला है। इसका क्या आ जाएगा, नोमेनक्लेचर आपका एस आ जाएगा। बिल्कुल भी कुछ भी आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। यहाँ पर आपके 2 इंटरचेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके 2, लिख लो आप 2 इंटरचेंज। जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से देखकर अच्छे से डील करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आओ देखो क्या कह रहा है हमें। देखो यहाँ पर क्या है, आपका एसिमेट्रिक कार्बन है और यहाँ पर भी क्या आपका एसिमेट्रिक कार्बन है। एसिमेट्रिक कार्बन का मीनिंग है कि वो आपका क्या होना चाहिए, 4 के 4 एटम या ग्रुप आपके डिफरेंट होने चाहिए, और sp3 भी है। फिर इसके बाद हमें देखना है कि इसका नंबरिंग क्या होगा। देखो यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या है CH2 प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या है CH2 प्रेजेंट है। हो गया, इसके बाद अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपका एसिमेट्रिक कार्बन है और यहाँ पर भी क्या है एसिमेट्रिक कार्बन है। अब आपको यहाँ पर देखना है, इस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है, CH2 इधर है, CH2 इधर है, और यहाँ पर क्या है कार्बन है
और कार्बन है और इधर भी क्या आपका कार्बन और इधर हाइड्रोजन है। तो 1 नंबर आप किसको दोगे, इसको दोगे, जब आप इस सेंटर का निकाल लोगे। ध्यान से देखना, जब आप क्या करोगे इस सेंटर का निकालोगे तो आपको 1 नंबर इसको देना होगा। अब आपका आता है 2 नंबर, 4 नंबर तो आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। अब आपका आता है 2 नंबर, 2 नंबर पर आपकी जो स्मॉल रिंग है ना वो आपकी 2 नंबर पर आएगी। तो आप बोलोगे मैम क्यों, देखो यहाँ पर भी क्या है CH2 है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो CH2 और इसके नेक्स्ट अगर आप चलते हो तो यहाँ पर क्या आपका CH2 है और यहाँ पर क्या आपका CH है। CH होने के कारण क्या हो जाएगा, ये आपका क्या करेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी शो करेगा। तो सेकंड नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा और 3 नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो 1 से 2 चलते हैं, 2 से हम 3 चलते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हो तो आपका क्या आ जाएगा S, और ये आपका क्या रहने वाला है, S ही रहने वाला है। क्यों, क्योंकि 4 नंबर का जो आपका एटम है वो क्या है आपका डैश बॉन्ड पर प्रेजेंट है। इसके बाद हमें अब इसका डिसाइड करना है R या S नोमेनक्लेचर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, उस जिस प्रकार हमने इसको नंबरिंग दी थी उसी प्रकार हम इसको भी नंबरिंग दे देंगे। देखो लिखो आप इस साइड इसको ऐसे, ताकि आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज ना हो गया। तो यहाँ पर क्या हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हमारा एसिमेट्रिक कार्बन है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हाइड्रोजन तो 4 नंबर पर आ जाएगा हमारा। अब हमें देखना होगा कि हमारा क्या से क्या है। तो यहाँ पर भी CH2 प्रेजेंट है हमारा और यहाँ पर भी CH2 प्रेजेंट है, और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH2, और यहाँ पर हमारा CH2 प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारा CH और हमारा यानी कि कार्बन कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो 1 नंबर हम किसको देंगे, इसको देंगे। इसके बाद क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन और कार्बन, यहाँ पर 1 नंबर रहने वाला है इस कार्बन का, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन और कार्बन प्रेजेंट है, और 2 नंबर हमारा रहने वाला है इस रिंग का। इसके बाद यहाँ पर 3 नंबर आ जाएगा इस रिंग का। फिर हमारा क्या हो जाएगा, 1 से क्या करना होगा हमें, 1 से 2 और 2 से हमें 3 चलना होगा। तो ध्यान दे पा रहे हो आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका R आ रहा है। अगर आपको यहाँ पर नंबरिंग दे 1 और 2 तो आप लिख सकते हो 1 कार्बन का आपका आ जाएगा S और 2 कार्बन का आ जाएगा R। कर लोगे ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना आपको इसमें, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बहुत सरल भाषा में इन चीज़ों को समझाया है। देखो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको देखना होगा कि जिसमें जितना आपका क्या होगा एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होगी। उसके बाद अगर आपका सेम आ जाए तो नेक्स्ट पर आपको चलना होगा, अगर नेक्स्ट पर भी सेम आ जाए तो उससे नेक्स्ट पर आपको चलना होगा। यही आपको देखना है। इसके अलावा आपको जो मैंने आपको समझाया है यही आपको फॉलो करना होगा हर एक एग्जाम्पल में। आपका क्या होता है कि आपका जो भी मॉलिक्यूल होगा वो आपका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट को आपको अपने माइंड में फिक्स कर लेना है। अगर ऐसे आएगा तो मुझे कैसे क्वेश्चन सोल्व करना होगा, अगर ऐसे आया तो मुझे क्वेश्चन कैसे सोल्व करना होगा, कैसे उसको डील करना होगा। इन चीज़ों को आपको अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे तरीके से फिक्स कर लेना, ठीक है। इसको इन सभी को आप अपनी नोटबुक में मेंशन कर लो, खुद से निकाल कर देखो। तब तक हम अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं अपने अच्छे से। चलो और अच्छे से क्वेश्चन हम देखते हैं अपने कैसे कैसे इनको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमारा एसिमेट्रिक सेंटर हमें 2 ऐसे दिखाए गए हैं। इसमें हमें क्या करना है, RS नोमेनक्लेचर हमें यहाँ पर निकालना है। तो इनको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 1 नंबरिंग दे देते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं सेकंड नंबरिंग दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपका क्या है कार्बन है और उस कार्बन से आपका क्या लगा हुआ है CH2 ऐसे आपका लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन, इस कार्बन से डायरेक्ट ऑक्सीजन आपका यहाँ पर लगा हो, तो 1 नंबर तो इस साइड ही आपको मिलेगा। अब आपको देखना है 2 नंबर आपको कहाँ पर मिलेगा। तो अगर मैं इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कराऊँ तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ऐसे जो आपका C आपका हाइड्रोजन और क्या हो जाएगा यहाँ पर कार्बन ऐसे आ जाएगा ना। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक कार्बन ऐसे आ जाएगा। इनकम्प्लीट वैलेंसी आपके यहाँ पर शो हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर क्या कार्बन और ऐसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट, यानी कि कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपका ऐसे प्रेजेंट है। तो कार्बन की संख्या कहाँ पर ज़्यादा, आपकी कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें आपका यहाँ पर क्या है कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ पर कार्बन कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो आपका सेकंड नंबर रह जाएगा इसका। इसके बाद 3 नंबर आपका इसका आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका कार्बन कार्बन हाइड्रोजन है और यहाँ पर कार्बन ट्रिपल हाइड्रोजन आपके प्रेजेंट है। तो आपका 4 नंबर पे आ जाएगा ये। अब आपको क्या करना है, 1 से क्या करना है 2 चढ़ना है, 2 से आपको क्या करना है 3 आपको ऐसे चढ़ना होगा। तो अगर आप 1 से 2 और 2 से आप अगर 3 चलते हो तो आपका ऐसे क्या जाता है S।
तो आपका ये ऐसे ही रहने वाला है, यानी कि आप क्या चलते हो, एंटी क्लॉकवाइज आप यहाँ पर चलते हो। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए तो फर्स्ट जो आपका एसिमेट्रिक कार्बन है उसका रहने वाला है आपका एस। अब नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट पर जो आपका ये कार्बन है, अगर आप बिना देखे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर दो तो आप यहाँ पर गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर हाइड्रोजन मेंशन नहीं है, आपको खुद से भी देखना होगा। अगर एक बॉन्ड क्या आपका अबव द प्लेन है तो आपका दूसरा एक बॉन्ड अगर आपका बिलो द प्लेन है यहाँ पर, तो आपका जो दूसरा बॉन्ड जो आपको नहीं दिखा रखा वो आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ही होगा जो नहीं दिखा के रखा होगा, और वो क्या हो जाएगा आपका अबव द प्लेन हो जाएगा। अब नंबरिंग दो, नंबरिंग आपकी ऑक्सीजन की 1 हो जाएगी, और यहाँ पर कार्बन से आपका कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर 2 हो जाएगी, और इसी यहाँ पर आपका आ जाएगी 3, और हाइड्रोजन जो है आपका आ जाएगा 4 नंबर पर। तो आप क्या करते हो, 1 से 2 चलते हो, 2 से 3 चलते हो, 4 नंबर को आप कुछ टाइम के लिए ऐसे छुपा लिया करो। अगर आप ऐसे चल रहे हो तो आपका ऐसे करके क्या आता है, आर आता है, आर आता है ना, तो ये आर ही रहे आपका जो है यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये आपका आर आता है। आप कहोगे कि मैम आर ही होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन आपका क्या है, आपका वेज बॉन्ड पर है। जब हाइड्रोजन जो होगा वेज बॉन्ड पर होगा तो वहाँ पर क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, आर जो होता है एस में चेंज हो जाता है, और एस जो होता है आर में चेंज हो जाता है। अब तक तो आपके याद हो चुका होगा। तो यहाँ पर सेकंड कार्बन क्या आ जाएगा, आपका एस आ जाएगा, लेकिन ध्यान से में रखना जो आपके कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट आओ, हमें देखना है एसिमेट्रिक कार्बन। यहाँ पर 2 एसिमेट्रिक कार्बन है, इसको फर्स्ट बोलते हो, इसको क्या बोलते हो आप, सेकंड बोलते हो। तो अगर आप फर्स्ट का निकालते हो, फर्स्ट कार्बन का, तो आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन तो 4 नंबर पर ही आएगा। यहाँ पर क्या है CH2, और यहाँ पर क्या हमारा अगर इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं कार्बन और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 1 नंबर तो यहाँ पर इसका रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा क्या है CH2 है। इसके बाद हमें देखना है कि आपका 2 नंबर किसका आएगा। यहाँ पर अगर CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर क्या है CH, और हमारा कार्बन ऐसे कार्बन प्रेजेंट है C, यानी कि कार्बन और हाइड्रो, इस कार्बन से क्या प्रेजेंट हमारा, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 नंबर इसका रहने वाला है, और 3 नंबर यहाँ पर हमारा इसका आने वाला है। आ जाएगा ना, सही है ना। तो देखो अब आपको क्या करना है, 1 से 2 करना है, 2 से 3 करना है, और 3 से आप ऐसे आ जाओगे। तो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर क्या बन रहा है, आपका आर बन रहा है, और यहाँ पर क्या है, आपका आर ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका 4 नंबर का जो एटम्स है वो क्या आपका डैश बॉन्ड पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आ जाएगा आर, हो जाएगा ना। एंटी आपका क्या है, क्लॉकवाइज भी है। इसके बाद हमें निकालना है नीचे वाले का। तो नीचे वाले का निकालने के लिए हम इसकी दूसरी स्ट्रक्चर शो करते हैं, ताकि हम क्या करें, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पर क्या हाइड्रोजन हमारा अबव द प्लेन है। ठीक है, अब यहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन है, जैसे इसका आया था नंबरिंग वैसे ही हमारे यहाँ पर इसके आने वाली है नंबरिंग। देखो यहाँ पर कार्बन जब हम पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो हमारा क्या होता है, कार्बन से कार्बन, और ऐसे एक हाइड्रोजन आपका लगा हुआ होगा, और यहाँ पर क्या है आपका डायरेक्ट CH2 है। तो 1 नंबर आपका यहाँ पर इसका होने वाला है, हाइड्रोजन का क्या आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा। और इसके बाद 1 नंबर यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 नंबर आपका आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, कार्बन और एक आपका ऐसे हाइड्रोजन है, और उससे कार्बन आपकी कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका CH2 है। यहाँ पर भी क्या है आपका, जब आप इसकी नंबरिंग करते हो, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, तो 3 नंबर आपका यहाँ पर इसका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर CH2 प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, आपको 1 से 2 चलना है, 2 से आपको 3 चलना है। अगर आप देख पा रहे हो तो आप क्या चल रहे हो, एस, एंटी क्लॉकवाइज। आपका क्या बनने वाला है, ऐसे ही आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आओ, जो आपका हाइड्रोजन है ये क्या है, आपका वेज पोजीशन पर है। वेज पोजीशन पे होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ आपका आर में चेंज हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए तो सेकंड कार्बन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर आने वाला है, और फर्स्ट भी क्या था हमारा, आर आया था। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन ना करना। इसके बाद यहाँ पर आओ, ये आपका एक इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि आप देख पा रहे हो कि मैम नंबरिंग तो हम दे देंगे, लेकिन कैसे डिसाइड करेंगे, इसमें तो कोई भी क्या कुछ है मैम तो पता नहीं। ठीक है, तो आओ ध्यान से देखो, जो ऐसे आपके यहाँ पर ऊपर की साइड बॉन्ड होते हैं वे क्या होते हैं, हमारे ऐसे आपके अबव द प्लेन में शो होते हैं। क्या होते हैं, अबव द प्लेन में शो होते हैं। और जो आपके इनर साइड के बॉन्ड होते हैं ये आपके क्या होते हैं, डैश बॉन्ड में शो होते हैं। तो इसी रिंग को हम ऐसे भी बना सकते हैं। एग्जामिनर आपके साथ खेल सकता है, इसलिए आपको हर एक चीज़ को अच्छे से सीखना होगा।
तो आप इस चीज़ को ऐसे भी बना सकते हो ना। बहुत ही आसान है, ध्यान से करना सभी चीज़ों को आप। अब आप आसानी से इनकी नंबरिंग दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे दो एक से कार्बन प्रेजेंट है जो एसिमेट्रिक कार्बन हो, और वहाँ पर RS डिसाइड हो सकता है। तो यहाँ पर इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर इसको 1 नंबर देंगे और उस हाइड्रोजन को 4 नंबर देंगे। अब 2 और 3 में देखना है, 2 नंबर आपका इसका रहने वाला है। आप बोलोगे मैम क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन है और इस कार्बन से डायरेक्ट यहाँ पर कार्बन लगा हुआ है और यहाँ पर कार्बन, और यहाँ पर यानी कि इस प्रकार से इस कार्बन से 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन आपका लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आपका 2 नंबर यहाँ पर आने वाला है और 3 नंबर आ जाएगा आपका यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन ऐसे प्रेजेंट है। तो 1 से 2 चलो और 2 से आपको क्या करना होगा, 3 चलना होगा। तो 1 से 2, 2 से 3, तो आप ऐसे अगर आप चलते हो तो आपका आता है R, और ये आपका R ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन है ये क्या आपका डैश बॉन्ड पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो आपको 1 नंबर देना है। तो इस यहाँ पर क्या है, कार्बन लगा हुआ है और यहाँ पर भी क्या है, कार्बन लगा हुआ है। इससे तो डिसाइड हम नहीं कर पाए। और यहाँ पर भी क्या है, कार्बन एटम प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना, उनके नेक्स्ट पर हमें मूव करना होगा। तो 4 नंबर तो इस हाइड्रोजन का रहने वाला। इस कार्बन से ऑक्सीजन, कार्बन और कार्बन लगा हुआ है, ऑक्सीजन, कार्बन और कार्बन। तो फर्स्ट नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा इस कार्बन का, जो इससे डायरेक्ट लगी हुई है सिमेट्रिक से। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इस कार्बन से यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन आपका कुछ ऐसे लगा हुआ है। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन आपके प्रेजेंट है। तो 3 नंबर आपका रह जाएगा इसका और 2 नंबर आ जाएगा आपका इसका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके 2 हाइड्रोजन आपके प्रेजेंट है इस कार्बन पर। तो 1 से 2 चलो और 2 से 3 चलो, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या बन रहा है आपका S। तो आपका S ही रहने वाला है, क्योंकि ये क्या आपका एंटी क्लॉक, और हाइड्रोजन क्या है आपका डैश बॉन्ड पर प्रेजेंट है। तो आपका क्या आ जाएगा, अगर आपसे सेकंड का पूछा जाए तो सेकंड का आ जाएगा R और फर्स्ट का आ जाएगा आपका S। कोई कन्फ्यूजन? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको कोई भी कन्फ्यूजन। मैं काफ़ी आराम से आपको सब चीज़ सिखा रही हूँ। ठीक है, अब चलो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये आपका हो चुका होगा, किया ना आपने सबने? तो ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पर भी आपको जैसे यहाँ पर किया ना आपने, ऐसे ही यहाँ पर भी आपको करना होगा। ये आप खुद से करना। अब नेक्स्ट पर आओ, ये इम्पोर्टेंट है। ये आपकी शोहर्स है। शोहर्स को अगर आप RS निकालने जा रहे हो तो कैसे निकालोगे, ये चीज़ आपको देखनी होगी। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले फिशर में चेंज करना होगा। जब आप इसको फिशर में चेंज करते हो तो ये क्या है आपकी, ये आपकी जो है फ्रंट कार्बन है, और इस कार्बन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे लिखेंगे। और आपको ध्यान में रखना है, जो आपका जिस साइड होगा उस एटम को उस साइड ही रखना है। ये आपका नीचे की साइड है, और ठीक है, अगर ये सेकंड जो है आपका प्लेन वाली चीज़, अगर वो आपकी अप साइड भी शो हो रही है, तब भी हमें क्या करनी होगी, फिशर में उसे सॉरी, अगर वो आपकी क्या है इनर भी आपको शो हो रही है, तब भी हमें उसको क्या करना होगा, अप साइड में शो करना होगा जब हम इसे फिशर में चेंज करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, आपका राइट हैंड साइड है और यहाँ पर क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो वैसे का वैसे ही हम यहाँ पर इसको लिख देंगे, हाइड्रोजन OH, और यहाँ पर COOH हमारा आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है हमारा, राइट हैंड साइड OH प्रेजेंट है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और COH क्या है, हमें यहाँ पर नीचे की साइड दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर इसको ऐसे ऊपर की साइड लिखना होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, RS डिसाइड करना होगा अपना। तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो कॉन्फ़िगरेशन जो भी आने वाला है वो चेंज तो 100% होने वाला है, इतना तो आप जानते होगे। इसको आप मिलेगा 4 नंबर, और इसको क्या मिलेगी यहाँ पर 1 नंबर, क्योंकि डायरेक्ट ऑक्सीजन लगा हुआ है। अब आता है यहाँ पर इस कार्बन से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या है, इस कार्बन से आपके ऐसे पाई बॉन्ड के साथ क्या लगा हुआ है, आप सॉरी, कार्बन डबल बॉन्ड OH आपका ऐसे लगा हुआ है। हो गया सही, क्योंकि आपका जो कार्बन होता है वो टेट्रावैलेंस शो करता है। तो आपका जो सेकंड नंबर है वो इसका रहने वाला है, और थर्ड नंबर जो है इसका रहने वाला है। अब 1 से 2 और 2 से आप 3 चलते हो तो क्या हो जाएगा, S आ जाएगा, और S क्या हो जाएगा आपका R में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये वाली जो लाइन है ये क्या बोलती है, हॉरिजॉन्टल लाइन।
कर लोगे ना। इसके बाद यहाँ पर आओ, अगर आप यहाँ पर निकाल पा रहे हो इसका 1, इसका 4, इसका 2 और यहाँ पर आ जाएगा इसका 3। ठीक है, तो 1 से 2 चलो, 2 से आप 3 चलो, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा आपका। यहाँ पर अगर आप ऐसे बनाते हो, कुछ गलत तो नहीं हुआ, नहीं सही है। अगर आप ऐसे बनाते हो तो यहाँ पर ऐसे क्या हो जाएगा आपका एंटी क्लॉक, और यहाँ पर भी क्या था आपका एंटी क्लॉक ही था। तो एस से क्या हो जाएगा आपका आर में चेंज हो जाएगा। बोलो होगा ना, कर लोगे ना आप इतना, 1 से 2, 2 से 3, तो आपका एस हो जाएगा, एस से आपका क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। अगर यहाँ पर दूसरा एक क्वेश्चन होता हमारे पास, और आप यहाँ पर लिख लेना कि फर्स्ट का आपका एस है, सॉरी फर्स्ट का आपका आर है और सेकंड का भी क्या आपका आर हो जाएगा। अगर इसके बाय चांस यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन होता है कि ऊपर आपका आ जाता है CHO बॉन्ड होता है, और नीचे की साइड आपका आता है ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन OH लगा होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर कार्बन से हाइड्रोजन OH, और यहाँ पर CH2OH आपका बॉन्ड आपका ग्रुप लगा होता है। तो आपको इसमें याद रखना है, अगर आपका अप साइड एल्डिहाइड ग्रुप या फिर कीटो ग्रुप आपका लगा हुआ है, तब आपका यहाँ पर, और नीचे की साइड CH2OH ग्रुप आपका लगा हुआ है, तब आपका हमेशा अगर आपका OH जो है राइट हैंड साइड है तो R रहने वाला है, और इसके बाद अगर आपका OH जो है लेफ्ट हैंड साइड है तो आपका S रहने वाला है। चाहे तो आप इसको निकाल के देख सकते हो, निकल जाए तो वेल डन, नहीं निकल जाए तो आपको मैं सिखाती हूँ। देखो हमारी जो थ्योरेटिकल पोर्शन वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको कराया था ये चीज़। तो आपको नंबरिंग देनी होगी, तो 1 देंगे, इसको हम क्या करेंगे 4 देंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन से डायरेक्ट ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन और OH लगा हुआ है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा क्या कि पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, तो कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। तो 1 नंबर इसका रहने वाला है, और 3 नंबर जो है इसका रहने वाला है, तो सॉरी 2 नंबर रहने वाला है, ना कि आपका 1। तो 1 से 2 चलते हैं, 2 से हम 3 चलते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा एस आ जाएगा, एस का क्या हो जाएगा हमारा आर हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पर चलते हैं तो 4 नंबर, 1 नंबर, और हमें 2 और 3 में देखना होगा। जब हम 2 और 3 में देखते हैं तो हम कैसे डिसाइड करते हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट कार्बन से OH लगा हुआ है, तो 3 नंबर आपका जो 2 नंबर है वो तो आपका यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर क्या है कि कार्बन से कार्बन और 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो 3 नंबर आपका इसका रहने वाला है। तो 1 से 2 चलो, 2 से आप 3 चलो, तो आपका क्या रहने वाला है आर, आर से क्या हो जाएगा आपका एस हो जाएगा। देख पा रहे हो। अगर आपका क्या होता है ऐसे, जो आपका कोई भी मॉलिक्यूल हो जिसमें आपका ऊपर कीटो या एल्डिहाइड ग्रुप हो, नीचे क्या हो आपका CH2OH ग्रुप लगा हुआ हो, जब भी आपका लेफ्ट हैंड साइड आपको OH दिखे तो आपको क्या करना होगा, उसको हमेशा R मानना होगा। और लेफ्ट हैंड साइड आपका अगर आपका क्या दिखे OH दिखे, तो आपको हमेशा उसको क्या करना होगा S कंसिडर करना होगा। आप खुद से भी निकाल के इन चीज़ों को देख सकते हो। ये एक आपकी सिंपल ट्रिक है, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी बड़ी ग्लूकोज फ्रुक्टोज ये आपके जो है काफ़ी बड़ी बड़ी लॉन्ग चैन हो सकती है, जिनमें आपको निकालना होता है अलग अलग का। तो आपको देखना है कि ऊपर का जो आपका ग्रुप है क्या वो एल्डिहाइड या कीटोन है, और नीचे का जो आपका ग्रुप है क्या वो CH2OH है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आसानी हो जाएगी। उतारो, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। ये यहाँ पर जो आपका एक कंपाउंड है, इसमें आपको एसिमेट्रिक कार्बन आपको देखना है, उसके बाद यहाँ पर आर एस डिसाइड करना है, और ये क्या आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। अगर आप इसको निकाल पाते हो तो वेल डन, नहीं निकाल पाते हो तो आप यहाँ पर सीख के चलना, क्योंकि एग्जामिनर आपको कैसा भी क्वेश्चन दे सकता है, आपके जो कॉन्सेप्ट है वे वीक नहीं होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप कैसा भी क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखो, अगर आप देख पा रहे हो क्या है एसिमेट्रिक कार्बन है, और उससे क्या लगे हुआ 4 डिफरेंट एटम्स आपके लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या आपका CH2 और यहाँ पर क्या है NH लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप अब आपने ऐसे तो देख लिया, लेकिन अगर आप देख पा रहे हो तो आप यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि हमारा यहाँ पर क्या चीज़ होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप डिस्टेंस देखो तो यहाँ पर क्या है CH2, यहाँ पर NH, तो यहाँ पर CH2 यहाँ पर NH आपको मिल गया, नहीं डिसाइड कर पाए। इसके बाद क्योंकि हम डायरेक्ट एटम से देखते हैं, इसके बाद अगर आप यहाँ पर डिसाइड कर पा रहे हो तो यहाँ पर क्या आपका कार्बन है, और यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर NH, तो यहाँ पर भी NH। ठीक है, नहीं निकाल पा रहे। अगर आपको निकालना है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर किसको प्रायोरिटी देनी होगी,
रिंग वाले एटम को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होगी। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट रहने वाला है ये वाला रहने वाला है, सेकंड जो है आपका ये रहने वाला है, इसके बाद आपका थर्ड ये हो जाएगा, फोर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। ये इसका एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से 2 चलो और 2 से आप 3 चलो, तो जो आपका 4 नंबर का जो आपका ग्रुप है उसको आप यहाँ पर हाइड कर दो। तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो आपका क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो आपका 4 प्रायोरिटी वाला जो आपका ग्रुप है वो क्या आपका वेज बॉन्ड पर है। अगर वो आपका वेज बॉन्ड पर है तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि आपका आर से एस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आओ एलिन सिस्टम पर। एलिन सिस्टम पे हम क्या करते हैं, एरो पास करते हैं जिस साइड हमारा क्या होता है स्टीरियो मेंशन होती है, और हम नंबरिंग करते हैं टेल टू हेड। तो हमारी टेल प्रेजेंट है, ये हेड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये CH2 और PH है, तो 1 नंबर इसका रहने वाला है, 2 नंबर यहाँ पर इसका आ जाएगा। और यहाँ पर क्लोरीन और हाइड्रोजन में किसका नंबर आएगा, यहाँ पर 3 नंबर इसका आ जाएगा, 4 नंबर यहाँ पर इसका हो जाएगा। तो 1 से 2 और 2 से हम 3 चलते हैं, तो हमारा क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। लेकिन जो 4 प्रायोरिटी वाला जो एटम्स है वो क्या है, हमारा वेज बॉन्ड पर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे ये बनेगा जिसमें हमारा एक पाई बॉन्ड हो और एक कोई भी रिंग प्रेजेंट हो, हम क्या करेंगे, हम एरो पास कराए, किस साइड से हम एरो पास कराते हैं, जिस साइड हमारा स्टीरियो मेंशन हो। और हेड हम टेल टू हेड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, टेल से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोजन और Br में से किसकी नंबरिंग फर्स्ट आ जाएगी, हमारे Br की, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, और Br का यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में नहीं होने चाहिए, 1 से 2 हो जाएगा और 2 से क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं हमारा क्या आ रहा है, आर आ रहा है, आ रहा है ना आर, तो ये हमारा आर ही रहने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 4 प्रायोरिटी वाला जो हमारा एटम्स है वो क्या हमारा अबाउट द प्लेन हमारा डैश पोजीशन पर प्रेजेंट। चलो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट कंपाउंड्स। ये हमारा क्या है, स्पायरो कंपाउंड्स है, ठीक है। इसमें हमारा जो कार्बन बोलता है ये हमारा क्या बोलेगा ग्रुप, ये बोलेगा हमारा पायलेट कार्बन्स। और इसे हमें देखना है कि यहाँ से यहाँ तक जब हम आते हैं, या फिर आपका जो भी, या फिर यहाँ से यहाँ तक आने में जिसके बीच में जितना कम नंबर आएंगे वो क्या हो जाएगा, आपका RS में नोमेनक्लेचर में कंसिडर हो जाएगा। तो आप देखो ऑक्सीजन को फर्स्ट नंबर, इसके बाद यहाँ पर सेकंड और यहाँ पर आ जाएगा थर्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, थर्ड नंबर पे ये ग्रुप आपको प्रेजेंट मिल गया। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो पायलेट कार्बन, इससे यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकंड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा थर्ड, और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो मिनिमम नंबरिंग यहाँ पर किस में प्रेजेंट है, इसमें। तो यहाँ पर देखो आपका क्या हो जाएगा, ये ऐसे अगर आप चलते हो तो ऐसे अगर आप चलते हो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा, और ये आपका आर ही रहने वाला है। अगर इस साइड आता है आपका COH कोई ग्रुप, तो इसके बाद हम क्या करते हैं 1 2 और यहाँ पर 3, क्योंकि यहाँ पर क्या है मिनिमम डिस्टेंस प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप ऐसे करते हो तो आर, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका आर ही रहने वाला है। स्पायरो कंपाउंड्स में आपको ऐसे RS कंसिडर करना होगा। इसके बाद आते हैं हम बाइफिनाइल्स। बाइफिनाइल्स में क्या होता है, यहाँ पर भी आपका क्या होता है, कुछ ऐसे ही होता है कि ये आपका क्या हो जाएगा, पायलेट कार्बन है यहाँ पर इसका, और यहाँ पर इसके हम नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 और 3 नंबर पर आपका Br प्रेजेंट है, तो आप ऐसे निकालते हो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर R और R ही रहने वाला है। पायलेट कार्बन बोलेगा आपका यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है कि आपका 1 2 और 3 नंबर पर आपका Br प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R और R ही रहने वाला है। इसके बाद देखो अगर आपका यहाँ पर कोई Br आ जाए, मिनिमम नंबरिंग आपको शो करनी है, तो यहाँ पर ये क्या बोलेगा, पायलेट कार्बन बोलेगा, और यहाँ पर 1 2 और ऐसे आप 3 दे दोगे तो आप बोलोगे R। लेकिन ये आपकी क्या थी, इनर रिंग थी, और ये क्या थी, आपकी अपर रिंग थी। लिखो आप इनर रिंग एंड अपर रिंग। इसमें क्या होता है, आपका कुछ एक आपका कॉन्सेप्ट लगता है कि इनर रिंग में जो भी आपका प्रेजेंट है RI SI जो भी आए हमें लिख देना है, और सिर्फ हमें क्या देखना है कि पायलेट कार्बन से जो लगने वाला ग्रुप है कितनी मिनिमम डिस्टेंस पर हमारा प्रेजेंट है। लेकिन जब आप अपर रिंग पर चलते हो तो अपर रिंग पे इसका कुछ अपोजिट होता है। क्या होता है कि अगर आपका R आता है तो S बन जाएगा, और अगर आपका S आता है तो आपका R बन जाएगा। ये बाइफिनाइल्स कंपाउंड्स में आपका एक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको नहीं भूलना। इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं।
यहाँ पर क्या है, ये आपका सल्फर है, इससे 4 एटम डिफरेंस लगे हुए हैं, यानी कि आपका क्या है कि कायरल सेंटर यहाँ पर प्रेजेंट है। नंबरिंग शो करो, तो इसको डायरेक्ट देखते ही आप 4 दोगे और इसको आप क्या दोगे, आप इसको 3 नंबर दोगे। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर क्या नंबर आने वाला है। तो हमने क्या करा था, थियोरेटिकल पोर्शन में हमें बताया था कि अगर आप एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एटॉमिक मास देखोगे। तो एटॉमिक मास यहाँ पर किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो यहाँ पर 1 नंबर इसका आ जाएगा, 2 नंबर यहाँ पर इसका आ जाएगा। तो 1 से क्या करेंगे, 2 चलेंगे और 2 से हम 3 चलेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर ऐसे चलते हैं हमारा ऐसे आता है और हमारा ये ऐसे रहने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है हमारा 10 पोजीशन पर है। यहाँ पर अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपाउंड पर। जो ये हमारा कंपाउंड्स है, इसमें हमें क्या करना है, ये हमारा हेलिकल कंपाउंड्स है और इसमें हम आरएस कंसिडर नहीं करते, इसमें हम करते हैं पीएम कंसिडर। जो हमारे यहाँ पर एम होता है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन हमारे पी से। और जो हमारा एम होता है वो होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। और जो हमारा पी होता है वो होता है हमारा क्लॉकवाइज। देखो जैसे आर था वैसे हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ओके, इसके बाद ये क्या होता है हमारा कि हम क्या होता है कि इसमें हम किस साइड से किस साइड चलते हैं, हम अबव से बिलो की ओर चलते हैं। जब हम अबव से बिलो की ओर चलते हैं यानी कि हम वेज पोजीशन से डैश पोजीशन की ओर चलते हैं, तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और हमारे यहाँ पर क्या रहने वाला है, आर ही रहने वाला है। जो भी आएगा, सॉरी आर नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, पी आ जाएगा। क्यों पी क्यों आएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या है कि हम यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं। ये हेलिकल कायरलिटी है हमारा जिसमें हम पीएम कंसिडर करते हैं। तो आई होप कि ये जो वीडियो है आपकी काफ़ी अच्छी रही होगी। आपने यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपने जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं, आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन लेने हैं और उन पर अप्लाई करके देखना है। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो और पूछ सकते हैं। हम क्या कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से सिखा पाए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएंगे, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।